बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारी खुशकिस्मती है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हम मौजूद हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के दो बेइंतहा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। एक मेरे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं, दूसरे मेरे साथ शाहिद हाशमी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वैसे भी कैपिटल में रहते हैं और कैपिटल वो जगह है इस्लामाबाद जहाँ पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नहीं भाईजान, ये कराची में हुआ करते थे, अब जरा बदल गए ना, तो आपके शहर में ही होते। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, कमिंग टू द मैच, पहला मैच हुआ, क्लोज मैच था, क्या समझते हैं? बाबर आजम की थोड़े से गलत फैसले, कप्तानी 2.5 साल बाद भी उसे समझ आ रही है, और आज क्या होने जा रहा है? देखिए, हम पास में भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हमारे लोग सोच ही नहीं रहे। हम एक स्क्रिप्टेड कप्तानी करते हैं, जो सोच के चलते हैं उसी के मुताबिक हम पूरा मैच ख़त्म कर देते हैं। मेरा ख्याल T20 ऐसा फॉर्मेट है कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है, आप इमरान खान को देख लें ना, हालांकि उस ज़माने में तो T20 का नामो निशान नहीं था। कभी वो पिंच हिटर के तौर पर सलीम यूसुफ को भेज लेते थे, कभी वसीम अकरम जाते थे, बाद दफ़ा अननोन चेहरे आए, खुद भी आ जाते थे। हाँ, खुद भी आते थे। लेकिन ये लोग कुछ सोचते नहीं है, ये बस तय करके आ गए कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मैंने ओपनिंग करनी है। फखर वो नंबर 3 बचपन की क्रिकेट याद आती है आपको देख के, बल्ला मेरा, सामान मेरा, मैं कप्तान हूँ तो मैं ही बैटिंग, मैं ही बॉलिंग। और जब मैच हार गए तो कि जी मैच आउट हो गए, तो जी मैच खत्म हो गया, सामान लेके चल पड़े। आज के मैच में भट्टी साहब क्या नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में आज एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल करता है कि आज पाकिस्तान जीते। ऐसे जर्नलिस्ट दिल क्या कर रहा है? अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये सही बात करें, लोगों को छोड़ें, आप जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। देखें, अगर इन्होंने अपनी सोच तब्दील नहीं की ना, तो फिर ऐसा ना हो कि रिप्ले हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोच तब्दील करना कर पड़ेगी। लेंगे, कौन देखिए, कराएगा? हालात और वक्त बहुत कुछ बता देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि वक्त का पहिया तो चलता अच्छा, रहता है। रमीज राजा साहब कराची आए थे और आप लोगों ने ब्लैंक चेक उनको दिया था। उन्होंने वर्ल्ड T20 में अपने बॉलर्स को बड़ी टिप्स दी थी। पहले मैच में तो वो इंग्लैंड में मेरे ख्याल है कहीं घूम फिर रहे थे, आज के मैच में यकीनन टिप्स दे दी होंगी। फिर देखिए, सुनने में आता है कि बाज़ दफ़ा वो ऑनलाइन आते हैं और कई बार कहते हैं मुझे पिच दिखाएं। हमने ब्लैंक चेक नहीं दिया, हमें तो कराची के कह रहे थे ना, नहीं, वो बिजनेसमैनों की बात कर रहे हैं। लेकिन किस चीज़ का ब्लैंक चेक? मुझे तो पिछले 1.5 महीने से रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पर नज़र नहीं आ रहे। जितने इब्तिदा में आप देखें कि वो फ्रंट फुट पे आ रहे थे, मीडिया को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, पिछले तो 1.5 महीने से तो रमीज राजा मेरा ख्याल थोड़ा सा पीछे चले गए। या तो हालात में क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई सिग्नल दे दिया? वैसे तो उनके अपना मसले मसाइल है कि नहीं? देखें, जो भी मसले मसाइल तो हैं, लेकिन बहरहाल पैटर्न इन चीफ तो हैं। लेकिन अभी तक रमीज राजा की सीट को खतरा नहीं है। लेकिन रमीज राजा पैटर्न की सीट को खतरा है। पैटर्न की सीट को तो ये तो सियासी मामला है। लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा ने अब इतने ज़्यादा फ्रंट खोल दिए ना, ये जूनियर प्रीमियर लीग जो है ना, ऐसा ना के पैसों से होगी ना भाईजान। नहीं तो फिर पैसा अगर जूनियर क्रिकेट पे लगेगा तो बाकी क्रिकेट का क्या होगा? देखें, अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट पेट्रन ने भी बहाल करने का ऐलान किया है, लेकिन बहाल करना इतना आसान नहीं। सर देखें, आप इतने सीनियर दोनों हजरात हैं, उसमें कहीं क्रिकेट की डिपार्टमेंटल का जिक्र नहीं आया। जो उसने अरशद नदीम से बात किया, उसने डिपार्टमेंट्स को बहाल करने का PM ने कहा। नहीं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स को किस तरह कायल करेंगे जबकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल में है? तो मेरा ख्याल में कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ें इतनी सादा और आसान जो हमें नजर नहीं आ रही, ऐसा है नहीं। क्राउड कैसा देख रहे हैं भट्टी साहब? भाई, ऑलवेज जो दुबई का क्राउड है वो आपको पता है कि बहुत ही पैशनेट क्राउड है। आज लोग पाकिस्तानी क्राउड को रंग दिखाएगा। देखिए, क्राउड को नहीं, असल तो खिलाड़ियों को रंग दिखाना है। लेकिन क्राउड जिस तरह तकलीफ उठा के लोग जाते हैं, लग जाएगी साइड में, लग जाएगी। चले चले आ जाइए वापस आ, ठीक है जी, हाँ जी। हाशमी साहब इधर ही आए। देखिए, जिस तरह लोग तकलीफ उठा के मैच देखने आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इतने महंगे टिकट खरीद के और 2-3 किलोमीटर से गर्मी में पैदल चलवा रहे हैं। पहले दिन के पैसे पूरे हो गए थे, आज हो जाएंगे लोगों के, वो क्रिकेट मिलेगी। भाई, पैसा वसूल तो करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है पब्लिक के पास अपने भी तो इमोशंस है ना। हाशमी साहब, भट्टी साहब ने थोड़ी सी, आपको लगता है कि पैटर्न शहबाज शरीफ साहब है या इमरान खान साहब की पॉलिसीज चल रही हैं अभी तक क्रिकेट के अंदर? नहीं, पैटर्न तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन उनको अपने इतने मसाइल हैं, इतने अब
इकोनॉमी को संभाल रहे थे कि सैलाब आ गया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनसे पहले उन मसाइल से नबर्द आज़मा होंगे, उसके बाद क्रिकेट की तरफ उनकी तवज्जो आएगी। लेकिन आएगी, ज़ाहिर है, ये जो कोएलिशन होता है इसमें बहुत सी पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो अपना आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीट पर बिठाना चाहते हैं, तो उनको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम जब हो जाएगा तो फिर ज़रूर इसकी तरफ। हाशमी साहब, पूरी दुनिया में आप दोनों जाते हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं दोनों के, आपके सामने बात करना जो है वो सूरज को जो है ना वो दिखाने के मुताबिक है या चांद को। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज भी आपको 2022 या 2000 में लगती है या 80 की क्रिकेट है? थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बाबर आजम लर्न कर रहा है। पिछले साल हमने देखा कि इंग्लैंड में उसने 2-3 मैच ऐसे गंवा दिए जो जीतने चाहिए थे वनडे इंटरनेशनल, उनकी सेकंड स्ट्रिंग से हम खेल रहे थे। एक मैच मुझे अच्छी तरह याद है, लॉर्ड्स में हो रहा था, 160 for 7 था और वहाँ से 240 करवा दिए उसने। तो उसको किल करना आना चाहिए मैच का, लेकिन सीख रहा है। मेरे हिसाब से पहले मैच में उसने बोल्ड डिसीजन लिए, वो सीख रहा है, और यही सारी चीज़ें, यही बोल्ड डिसीजन उसके T20 वर्ल्ड कप में इफ्तिखार को जब आपने खिलाया, खुश दिल आपके पास है, आप देख रहे हैं स्पिनर्स कामयाब हैं, नवाज विकेटें ले रहा है, तो इफ्तिखार को हैदर पे अगर खिलाया गया, हैदर से अच्छी तो हिटिंग नहीं कर सकता इफ्तिखार। हैदर की अच्छी गई थी सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, T20 में उसने स्कोर किया था, लेकिन आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए। हैदर भी उसी टाइप का प्लेयर है, खुशदिल, आसिफ अली, उस टाइप का, आज़म खान, कि वो हिटिंग करता है। इफ्तिखार सेंसिबल आदमी है, अगर आप उसका डोमेस्टिक का क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, थोड़ी बहुत ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेता है, बेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है। उसको इसलिए रखा है कि वो वाला किरदार निभाए कि उसके गिर्द बैटिंग रिवॉल्व करे और दूसरे एंड से चौके छक्के मारे जाए। तो मेरे हिसाब से इफ्तिखार का सिलेक्शन अच्छा। अच्छा हाशमी साहब, आप भी और भट्ट साहब से भी यही सवाल करूंगा, आप ओवर द ईयर्स इंडिया भी गए, सारी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान को दुनिया में कवर किया, ये जो इस दफ़ा प्लेयर्स का और आपस में ये जो प्यार मोहब्बत और अवाम का, स्पेशली जब पहला मैच ये जीते भी, वरना बड़ी अजीब सी एक तलखी सी होती है, मौका तो फलाना, लेकिन इस दफ़ा बड़ा इम्प्रूव, बड़ी तारीफ़ की उन्होंने इसकी, हमारे बच्चे नसीम शाह की, पाकिस्तान की टीम की, तो कितना ज़रूरी है। और ये जो प्रेशर है, अगर हम रेगुलरली खेलते रहेंगे, मेरा ख्याल है तलखियाँ कम नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल, रेगुलर क्रिकेट से तो तलखियाँ कम होंगी, वो हाइप कम होगी, वो प्रेशर कम होगा जो प्लेयर्स के ऊपर भी होता है, फैंस के ऊपर भी होता है, दोनों बोर्ड्स के ऊपर भी होता है, वो रेगुलर क्रिकेट से कम होगा। लेकिन इस दफ़ा बड़ी गुडविल नज़र आई दोनों साइड में, प्लेयर्स की तरफ से भी, ऑफिशियल्स की तरफ से भी, कमेंटेटर्स की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी, कि फैन जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा वेल प्लेड, आपकी टीम अच्छा खेली, आपकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है यार, कहाँ से लाए हो ये नसीम शाह, तो बड़ा अच्छा बॉलर है। तो एक गुडविल, शाहीन शाह की कहीं कमी कम नज़र आई? शाहीन शाह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसकी कमी तो महसूस होगी, लेकिन जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है उस यंगस्टर के लिए, उस बेंच पे बैठने वाले लड़के के लिए, कि वो आए और वो अपनी अपॉर्चुनिटी ले। तो एक तरह से अच्छा हुआ, एक तरह से ये भी अच्छा हो रहा है कि बाबर आजम ने दोनों मैचों में स्कोर नहीं किया, तो आपके पास दूसरे बैट्समैनों का चांस है कि भाई आप ये साबित करो कि आप सिर्फ एक बॉलर की टीम नहीं हो, आप सिर्फ एक बैट्समैन की टीम नहीं हो, और वो करके दिखाया इस बार। हसन और हसनैन और हसन अली, अगर बाबर आजम की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अगर हसन अली परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं हुए थे, रेस्ट के लिए हुए थे, तो डायरेक्ट अंदर क्यों नहीं आ गए, और आज हसन या हसनैन? ये प्लेयरों को बताना पड़ेगा, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, कि नहीं तुमने परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने तुम्हें ड्रॉप किया है। ये एक बहाना कि रेस्ट दिया है, आप प्लेयर बड़ा है या बहुत अरसे से खेल रहा है, 6-7 साल से खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया था परफॉर्मेंस, लेकिन उसको बताएं कि हमने तुम्हें ड्रॉप किया है, हमने तुम्हें रेस्ट नहीं दिया। और आज जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो एक्सपीरियंस में जाएंगे, हसन अली के एक्सपीरियंस में, इसलिए कि हसन कभी इंडिया के खिलाफ हाई प्रेशर गेम नहीं खेला, जाना हसनैन भी चाहिए था, 100 से खेल के आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग करता है, विकेट टू विकेट करेगा तो आउट करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद हसन अली को जाए। मैच का रिजल्ट क्या नजर आ, टॉस कितना अहमियत है? टॉस बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान यहाँ जब एशिया कप में आ रहा था तो 14 जो मैच उसने T20 वर्ल्ड कप के बाद से खेले थे, 11 चेस करते हुए जीते थे, 3 पहले बैटिंग करते हुए हारे थे। तो पाकिस्तान कंफर्टेबल फील करता है चेस करना, उनको इसलिए पहले बैटिंग में पता नहीं होता, भी तो ज़हन में हो ना, उनको पहले बैटिंग में पता नहीं होता कि हमने क्या टारगेट लिया। अच्छा हाशमी साहब, ये शाहीन शाह अफरीदी का सुनने में आ रहा है कि इंडियन फिजियोज ने बताया, फिजियो ने, तो शाहीन शाह नीदरलैंड्स क्या कर रहा था, शाहीन शाह यहाँ दुबई में क्या कर रहा था, उसे डायरेक्ट रिहैब के लिए क्यों नहीं भेजा? देखें मोहसिन साहब, आप माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूब पे भी प्रोग्राम करते हैं, कैपिटल टीवी पे भी आपका शो आता है, ये हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों खोला हुआ है? सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद असलम और अब उमर रशीद,
नहीं, उमर रशीद, ये पाकिस्तान टीम के साथ हैं, तो भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर को बंद कर देना। डॉक्टर नजीब सुमरो जो पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन 15 लड़कों को तो वो देख रहे हैं, लेकिन वो जो 300-400 वहाँ अंडर 19 और डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनको कौन सा मेडिकल कमीशन देखेगा? तो मेरे ख्याल में ये रमीज़ राजा चूँकि खुद क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन है, इस बारे में सीरियसली देखना चाहिए कि अगर पीसीबी का कोई मेडिकल ऑफिसर है तो उसको फिर लाहौर में बेस करना पड़ेगा। हाँ, रिपोर्ट्स आपने भेज दिया ना डॉक्टर जैफ के पास। डॉक्टर जैफ को अगर आपके देखने वाले जानते हैं तो ये नाम नया नहीं है। पास में अजहर अली हो, मोहम्मद हफीज़ हो, सरफराज अहमद हो, बहुत सारे लड़कों का ट्रीटमेंट उन्होंने किया। अगर हमने सारा आउटसोर्स ही करना है तो फिर इतने महंगे महंगे डॉक्टर्स रखने और कोचेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मसला ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो उसको वापस भेजें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अब देखें ना, रविंद्र जडेजा को इंडिया ने भेज दिया ना, हमने अपने लड़कों को रोका हुआ है। या बाहर अनाउंस कर दिया जडेजा आउट हो गया, हम क्यों घबरा रहे हैं? आपको लगता है शहनशाह अफरीदी वर्ल्ड T20 में आ जाएगा? जो है तो उसकी इंजरी है। देखें, जो मैंने उसके हालात देखे, जिस तरह उसने अपनी नी को बांधा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा वो फौरी तौर पर आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में प्लेयर्स पावर लग रहा है कि थोड़ी सी डोमिनेट हो रही है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू आए हैं जिसमें प्लेयर्स ने थोड़ा सा पीसीबी को डिफेंसिव किया है, तो पीसीबी को या तो फिर हथियार डाल देने चाहिए या फिर जो ठीक काम है वो करे। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर आया है और पाकिस्तान टीम के साथ रह रहा है, देखिए किसी ने अगर इंजर्ड होना है तो डॉक्टर उसको जख्मी होने से नहीं बचा सकता। अब डॉक्टर के ऊपर प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, फिर आपने फिजियो क्यों रखा हुआ है साउथ अफ्रीकन? तो मेरा ख्याल में अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग पाकिस्तान टीम के साथ लगेंगे तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ताला डाल दें और फिर जो लोकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो काम करते रहें। अच्छा भट्टी साहब, प्लेयर टू प्लेयर अगर हम कंपैरिजन करें, आज जडेजा नहीं है, अक्षर पटेल, उसकी लग रहा है ऑटोमेटिक सिलेक्शन। प्लेयर टू प्लेयर आपको लगता है हमारा मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं इंडिया से पीछे है? बेशक उनके टॉप 3 उस तरह चले, विराट ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, लेकिन कप्तान जो है वो रोहित शर्मा उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। केएल राहुल बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स है, तो हमें कहीं ना कहीं रिजवान और बाबर और फखर को एडवांटेज है। और मिडिल ऑर्डर में हम कहाँ हैं? देखिए, हमारा मिडिल ऑर्डर मजबूत है, हमारे पास 8वें नंबर तक बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन पावर हिटर्स हैं। लेकिन जब हमारी बैटिंग चौक करती है तो फिर ऊपर से नीचे सब आउट होते हुए चले जाते हैं। लेकिन इंडिया नो डाउट उनके पास बड़े नाम है, उनका मीडिया उनको उठा के रखता है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल में ये बाज़ दफ़ा अगर करने को आए तो आप देखें सितंबर में 2021 में हमने 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया, लेकिन अगर हारने को आए तो पिछला मैच जीता हुआ मैच हम हार गए। तो मेरे ख्याल में अगर बड़ी बैटिंग और लाइन अप खिला रहे हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्लेयर जो है इस फॉर्मेट के लिए फिट है। हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिला देना ये भी दानिशमंदी नहीं है। हाशमी साहब, इतना आपने फॉलो किया क्रिकेट को, जाहिर बात है भट्टी साहब की तरह, कौन सा प्लेयर आज आपको लगता है कि वो क्रंच मोमेंट में पाकिस्तान का मोरल लिफ्ट करेगा और डिलीवर करेगा अगर आज फंसता है मैच पिछली तरह? मुझे 2 प्लेयर जिन्होंने पहले मैच में भी परफॉर्म किया था, नवाज और नसीम डबल एन, बिल्कुल डबल एन। नवाज ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है, टॉप विकेट टेकर है इस वक्त एशिया कप में, तो वो उसने सबको हैरान किया है और अपनी बॉलिंग से उसने बड़ा कंट्रोल किया। आखिरी ओवर करना बड़े दिल गुर्दे का काम है, अगर उसके बाद 5-6 रन उसके पास होते यकीनन वो और अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हम अपने पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा नहीं रहे, हम उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। वो वाइट बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसे रेड बॉल ना खिलाएं। रेड बॉल से जो उसने 5 विकेट लिए थे वो नुमान अली या कामरान गुलाम या काशिफ भट्टी या कोई और लेफ्ट आर्म स्पिनर ले सकता था। जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएं रेड बॉल का, और वाइट बॉल में नवाज को दोनों फॉर्मेट। अच्छा हाशमी साहब, आखिरी सवाल है आपसे, जारी बात है आपने ऊपर जाना है, मैच शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है? भट्टी साहब कहते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर जो है अच्छा है, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा है या हमें थोड़े बॉल हों क्योंकि ये स्लॉगर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, या अगर 10 ओवर हों 9 ओवर हों लेट्स सपोज, तो हमारा अच्छा है या उनका अच्छा है? देखिए, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा है। हम डेथ ओवर में हर 8वीं बॉल पे छक्का मार रहे हैं, इंडिया हर 10वीं बॉल पे छक्का मारता है, तो थोड़ी सी तो गुंजाइश हमारी बेहतर है। हम पावर प्ले बहुत ही बुरा खेलते हैं, मिडिल ओवर्स बहुत बुरा खेलते हैं, लेकिन ये भी एक टेक्निक है कि आप पहले 10 ओवर में अपने पास विकेटें रखें और आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग के खिलाफ 129 किया, इंडिया ने 122 किया था आखिरी 10 ओवर में। तो ये एक टेक्निक है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नहीं चलेगी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज बड़ी लंबी होती है। अगर आप आखिरी 10 ओवर
में सोचोगे कि आखिरी 10 ओवर में ही मारना है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपने वहाँ सिंगल डबल भी कर लें, इसलिए कि बड़े ग्राउंड होते हैं तो आप सिंगल के लिए भागोगे, डबल के लिए भागोगे तो वो 3 रन भी हो सकते हैं, वो 4 रन भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ आप बाउंड्री मारने जाओगे तो अगर आपने अच्छा कनेक्ट हमारे रनर्स इतने अच्छे हैं 3-4 को कन्वर्ट कर लें। खुशदिल अच्छा है, इफ्तिखार अच्छा है, आसिफ अली भी ठीक ठाक है, अच्छे एथलीट्स हैं। इनको और अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये यंग टीम मेरे हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस है। डॉक्टर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं वर्ल्ड T20 और ये 3 को 4 में कन्वर्ट करने वाली बात से? देखिए, पाकिस्तान के पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, लेकिन वही है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो शाम तक भी यहाँ चल जाए तो चल जाएगा। भाई आज शाम जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान के नाम और बाबर आजम। तो ये थे जी नाज़रीन हमारे 2 मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और शाहिद हाशमी साहब। अपना रखिए ख्याल, नए एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए जी,